टेंशन, स्ट्रेस, अकबकी लगना, ये सब आपको होता है कोई इवेंट से, कोई सिचुएशन से? मुझे तो कभी कभी होता है। और जब टेंशन होती है, अकबकी लगती है, घबराहट होती है, तो लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो। लेकिन अगर रिलैक्स हो जाना, टेंशन मत लेना उतना आसान होता तो जिसको हो रहा है वो खुद ही हो जाता, किसी के बोलने से थोड़ी होता है। तो इसका बेसिक पॉइंट है कि जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस हो तो आप बॉडी से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ और तरीके से कंट्रोल करना होता है। तो साइंस क्या बोलता है इसके बारे में? घबराहट क्यों होती है? यूजुअली घबराहट हार्ट रेट बढ़ने से होती है। ये पैनिक अटैक, एंजाइटी, ऐसे नामों से जाना जाता है। और जब भी आपको कोई अच्छी सिचुएशन नहीं होती और उससे स्ट्रेस होता है तो आपका हार्ट रेट बढ़ने का कारण एड्रेनलिन होता है, जो कि आपके कुछ ग्लैंड से निकलता है। और एड्रेनलिन जब ब्लड में बढ़ जाता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है और फिर आप एंग्शियस हो जाते हैं। साइंस को इसको कंट्रोल करने के कई तरीके बताता है। सबसे इफेक्टिव तरीका ब्रीदिंग का है। उस साइंस के टेक्निक को टेस्ट करते हैं आज, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टेंशन को, एंजाइटी को ब्रीदिंग से कंट्रोल करने का। इसका कुछ थियरी समझते हैं। जब हम हार्ट रेट की बात करते हैं तो हार्ट कितनी जोर से धड़कता है, इसका सांस अंदर लेने में यानी इनहेलेशन और बाहर लेने में माने एक्सहेलेशन से असर पड़ता है। राइट, सो कमिंग बैक, इनहेलेशन से हार्ट रेट बढ़ता है, एक्सहेलेशन से हार्ट रेट गिरता है। इसका मतलब अगर हम इनहेलेशन जल्दी करेंगे और एक्सहेलेशन लंबा करेंगे तो नेट में हमारा हार्ट रेट गिरेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, साइंटिस्ट ने इस पैटर्न्स को डेवलप किया है जिससे हार्ट रेट मैक्सिमली गिर सके। पहला पैटर्न है साइक्लिक ब्रीदिंग। साइक्लिक ब्रीदिंग में क्या होता है? सांस को वायलेंटली अंदर लेते हैं, फिर थोड़ी सी और सांस लेने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे से मुंह के जरिए लंबा छोड़ते हैं। एग्जाम्पल, ओवरऑल ऐसा मानिए कि मैं 4 सेकंड तक सांस अंदर लेता हूं, 3 से 4 सेकंड तक, और 10 सेकंड इसको धीरे धीरे बाहर छोड़ता हूं। तो ये एक साइकिल हुआ। इसका असर देखते हैं अपने हार्ट रेट पे। अब ये रेस्टिंग हार्ट रेट दिखा रहा है 85। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो जैसे आपने देखा कि 86 से हम लोग हार्ट रेट को रिड्यूस करके 66 तक ला पाए। अगर हम 5 मिनट इसको कंटिन्यूसली कर सकें तो हार्ट रेट में 15 से 20 बीट कंटिन्यूसली डाउन कर पाएंगे। तो ये एक तरीका हुआ साइक्लिक ब्रीदिंग का। एक और तरीका है, 4 सेकंड सांस अंदर लें, 7 सेकंड सांस रोकें, 8 सेकंड सांस छोड़ें। इसको 4-7-8 ब्रीदिंग, जो कि प्राणायाम पे बेस्ड है, कहा जाता है। इसको यूएस में कमांडोज और मरीन्स पे ट्राई किया जाता है जब वो किसी ऑपरेशन में जाते हैं, किसी मुठभेड़ में जाते हैं, ताकि उनका हार्ट रेट स्टेबल रहे और उनको टेंशन नहीं हो जब गोलियां चल रही हो। तो 4-7-8 ट्राई करते हैं। 4 सेकेंड्स इन, 7 सेकेंड्स होल्ड, 8 सेकेंड्स आउट। 4 सेकेंड इन, जैसा कि आपने देखा हम लोग इससे भी अपने हार्ट रेट को कुछ कंट्रोल कर पाए। अब अगर कंटिन्यूअसली, जैसे अब मैं बात करने लगा हूं, ब्रीदिंग का पैटर्न मेरा चेंज हो गया है, तो आप देखेंगे कि वापस मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट 80 के आसपास फिर से आ गया है। तो इस ब्रीदिंग से हम अपने हार्ट रेट को और इस हार्ट रेट से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि साइक्लिक ब्रीदिंग, जो कि ज्यादा वायलेंट टाइप का ब्रीदिंग है, तब करना चाहिए जब हम बहुत एंग्शियस हों
और नंबर 2, 4-7-8 तब करना चाहिए जब हम जनरली थोड़ा एंग्शियस हो, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो, जब अपने को रिलैक्सेशन की जरूरत हो। तो जब रिलैक्सेशन की जरूरत हो, जैसे नींद नहीं आ रही, कोई बात दिन मन में बार बार चल रही है, तो इस प्राणायाम बेस्ड 4-7-8 के तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। कब करना चाहिए? कभी भी कर सकते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तब कर सकते हैं। ब्रीदिंग का कंट्रोल और ब्रीदिंग पे ध्यान देने से हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि हमारी लाइफ ज्यादा कॉन्शियस और स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। तो फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, स्टे स्ट्रेस फ्री, स्टे एक्टिव।